हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी के साथ हम डील करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का भी। ठीक है, तो फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन को हम डिफरेंट टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम फर्स्ट वन तो वही डेफिनेशन लिखते हैं, एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो साथ ही इनके एग्जाम्पल भी कवर करते जाते हैं। ठीक है, तो H2 + O2 गिव राइज टू H2O। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, किस में? हाइड्रोजन में। तो जिस भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन होगा या जिस भी एलिमेंट से रिमूवल होगा उसी का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है हमारे पास? इसमें ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की टर्म में देख लेते हैं, H2S + O2 गिव राइज टू H2O + सल्फर। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन रिमूव किस में से हुआ है? इसमें। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी भी एलिमेंट में या फिर मॉलिक्यूल में ऐड होता है तो क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस टर्म में देख सकते हैं। या फिर हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो अगर किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इन दोनों की टर्म में बोल देते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम + Cl2 गिव राइज टू MgCl2। ठीक है, ये क्या हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अब एडिशन किस में हो रहा है? मैग्नीशियम में। ठीक है, किस में हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन मैग्नीशियम में। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस टर्म में बोल सकते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे H2 + Cl2 गिव राइज टू HCl। ठीक है, या फिर इधर हम और कोई एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, इधर KCl लिख लेते हैं। अगर इनको बैलेंस करना चाहो तो साथ के साथ बैलेंस भी कर सकते हो। ठीक है, कितने क्लोरीन हमारे पास? ये तो हमारे पास बैलेंस है, एंड ये हमारे पास बैलेंस नहीं है, तो 2 और इधर कितने सल्फर हो जाएंगे? 2। ठीक है, इधर 2 और हाइड्रोजन 2। ठीक है, अब देखो पोटेशियम में क्या हो गया हमारे पास? Cl2 का एडिशन। Cl2 क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं? जनरली सभी हैलाइड्स। ठीक है, X से क्या है? हैलाइड्स। हैलाइड्स में क्या एग्जिस्ट करेंगे? हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, और कौन कौन से एलिमेंट हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में? जनरली ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक है, ये हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की कैटेगरी में। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन किस में हुआ है? पोटेशियम में। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बोलेंगे तो उसका क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब देखो इसमें एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड + H2O +
ओजोन गिव राइज टू KOH प्लस I2 प्लस O2, ठीक है। अब देखो आयोडीन निकल रही है हमारे पास इधर, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन से होते हैं? ऑल एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल, सभी मेटल किस कैटेगरी में आती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की कैटेगरी में, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन से हैं? पोटेशियम। अब पोटेशियम में क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है, किससे? आयोडीन से। तो इसको क्या बोलेंगे? इसका क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो आयोडीन में से क्या हो गया? पोटेशियम रिमूव, तो इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन। अगर स्पेशली बोले तो आयोडीन का क्या हो रहा है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। पोटेशियम का नहीं हो रहा। अगर देखो ओवरऑल कंपाउंड हमारे पास क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का क्या हो रहा है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। अगर इन दोनों एलिमेंट में पूछे कि पोटेशियम आयन और आयोडाइड आयन में से कौन सा ऑक्सीडेशन हो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो स्पेशली हम बोलेंगे आयोडीन का, ठीक है। ये हम नीचे बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। तो किसका होगा? दोनों में से ऑक्सीडेशन आयोडीन का, ठीक है। ओवरऑल का होगा और इन दोनों में से किसका होगा? आयोडीन का। अब देखो फिफ्थ एग्जाम्पल किस टर्म में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन की टर्म में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो लॉस किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड। राइट साइड। लॉस मीन्स निकलना, किस तरफ निकलेगा? प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो इधर क्या होगा हमारे पास? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। किसका होगा? सोडियम एटम का, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे पास? मैग्नीशियम का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की टर्म में देख लिया। अब हम क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में, ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखेंगे? अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट में, वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप नीचे लिंक में देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम फ्लोराइड क्या बनेगा? MgF2, ठीक है। देखो इधर मैग्नीशियम की किसी भी एटम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी हो तो 0। अब देखो फ्लोरीन की इधर 0। अब देखो मैग्नीशियम की कितनी होगी? +2 और फ्लोराइड की -1। अब देखो मैग्नीशियम की क्या हो रही है? इंक्रीज 0 से 2, ठीक है। देखो ये हमारे पास नंबर लाइन है। अगर हम राइट साइड जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा? 0 1 2 3 या -1 -2, ठीक है। -2 से अगर -1 की तरफ मीन्स अगर राइट साइड मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। अगर लेफ़्ट साइड मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज, ठीक है। तो हम 0 से +2 राइट साइड मूव कर लें तो हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एक दो एग्जांपल देख सकते हो, जैसे HNO3 प्लस I2 give rise to NO2 प्लस HiO3 प्लस H2,
ठीक है। अभी हम फोकस करने वाले हैं ओनली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कॉन्सेप्ट से, ठीक है। बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। तो देखो पहले तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की क्या होती है +1 या -1, तो इधर क्या है +1। इसमें नाइट्रोजन की कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे ऑक्सीजन की हमें पता होते हैं -2 होती है, तो लेट करो हाइड्रोजन को x, एक हाइड्रोजन है तो +1 और ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 3, एक पे चार्ज है -2, कितना हो जाएगा ओवरऑल कंपाउंड पे क्या है 0 चार्ज, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 +1 -5 और इक्वल के इधर आएगा तो +5, ठीक है। नाइट्रोजन की कितनी इधर हमारे पास +5, आयोडीन की 0, ठीक है। नाइट्रोजन की इधर कितनी आ जाएगी +4, ऐसे कैलकुलेट करना, और आयोडीन की सेम कितनी आ जाएगी +5, ठीक है। और इनकी +1, इसकी -2, इसमें +1 -2, ठीक है। जनरली ऑक्सीजन की -2 होती है और हाइड्रोजन की +1, जनरली बोल रही हूँ, सभी जगह नहीं होगी, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे कि हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -2, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, किसकी हो रही है इंक्रीज। देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की क्या है सभी जगह +1, तो हाइड्रोजन को नहीं लेंगे। नाइट्रोजन की देखो, नाइट्रोजन के +5 से +4 मीन्स डिक्रीज़ हुई है, तो ये भी नहीं लेंगे। ऑक्सीजन की -2, इधर भी -2, ठीक है, -2, तो ये भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट आयोडीन 0 और इधर +5 मीन्स आयोडीन का क्या हो रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन, ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास आयोडीन का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिडक्शन। देखो अब रिडक्शन भी हम 6 टर्म पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हम वो लास्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं रिवर्स करके, जैसे H2O H2 + O2, ठीक है। अब क्या हुआ है H2O में हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन किसका हुआ है H2O का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर इसको हम रिवर्स करके लिखे तो इसका भी क्या होगा हमारे पास रिडक्शन। या हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एक और, ठीक है, जैसे Br2 + H2S गिव राइज टू HBr + सल्फर, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास हाइड्रोजन क्या हुआ है, देखो हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हुआ है, एडिशन किस में हुआ है Br2 में, तो हमारे पास रिडक्शन किसका हुआ ब्रोमीन का, ठीक है। जिसमें ऐड होगा उसका क्या होगा हमारे पास रिडक्शन, ठीक है। जिसमें रिमूव होगा उसका क्या होगा रिडक्शन, ठीक है। दोनों टर्म में पढ़ लिया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऐसे ऑक्सीजन क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, लास्ट टाइम बताया था। हाइड्रोजन क्या हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। सेम इसी तरह क्या करेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। HCl, ठीक है, ये हमारे पास फेरिक क्लोराइड्स, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड H2 गिव राइज टू फेरस क्लोराइड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हमारे पास क्लोरीन, ठीक है।
इधर 3 क्लोरीन हमारे पास, इधर 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या हो गया हमारे पास रिमूवल, किस में से हुआ है दिस वन, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन, जिसमें क्लोरीन का रिमूव होगा उसी का क्या होगा हमारे पास रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इसमें क्या हो जाएगा एग्जांपल हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा HgCl2 प्लस SnCl2 गिव राइज टू Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ठीक है। देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मरकरी, ठीक है। मैक्सिमम जो मेटल्स होती है हमारे पास क्या होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करती है, ठीक है। तो Hg इधर हमारे पास एक, इधर क्या होगा एक और का एडिशन, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं एक 2 मरकरी होगी, तो इधर क्या होगा हमारे पास एडिशन किसका हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का, ठीक है। इधर हमारे पास एक थी, एक और का एडिशन हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आती है, किस टर्म में पढ़ेंगे अब, ठीक है, लो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो कौन गेन करेगा मैक्सिमम टाइम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन, जैसे क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू क्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है एडिशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको क्या बोलते हैं रिडक्शन। और ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू ऑक्साइड आयन, ठीक है। ऑक्सीजन ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्साइड आयन बना दिया, तो इसका क्या हो गया हमारे पास रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास 6th डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने FeCl3 वाला पढ़ा था, FeCl3 प्लस SO2 प्लस H2 गिव राइज टू FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl, ठीक है। देखो अब इसमें इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास फेरिक है, इधर हमारे पास क्या है फेरस, ठीक है। तो इधर कितनी हो गई हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +3, इधर क्या है हमारे पास क्लोराइड की -1, सल्फर की कितना है +4, ठीक है, ऑक्सीजन की -2, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने पढ़ा रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इधर क्या है हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -2, ठीक है। और इधर हमारे पास आयरन की +2 -1 और इसकी +1, इसकी +6 आ जाएगी और इसकी -2, इसकी +1, इसकी -1। अब हमें क्या देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज़ की टर्म में, ठीक है। तो डिक्रीज़ किसकी हो रही है +3 से +2, ये क्या हो गया हमारे पास डिक्रीज़, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन। अगर इसी में ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेक करते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो +4 से +6 सल्फर की गई है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस SO2 का क्या होगा ऑक्सीडेशन, FeCl3 कंपाउंड का क्या हो गया हमारे पास रिडक्शन, ठीक है। अब किसी रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, साइमल्टेनियसली हो रही हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।
तो रिडॉक्स रिएक्शन के डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? रिडॉक्स रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रही हो, ठीक है, सेम टाइम पे हो रही हो, उसको क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन, साइमल्टेनियसली, ठीक है। इधर हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल ये भी देख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो सभी रिएक्शन होती है उनमें सभी में हम चेक कर सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेक कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन की इधर क्या है? +1, ऑक्सीजन की कितनी है? -2। इसमें क्या है? +1, इसमें क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल की क्या होती है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? 0 एंड O2 की क्या हो जाएगी? इधर 0, ठीक है। देखो हाइड्रोजन की +1 से 0 मीन्स डिक्रीज़ हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो रही है, तो इधर से क्या हो जाएगा? रिडक्शन। देखो -2 से 0, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन। तो इसमें भी हमारे पास दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही इस रिएक्शन में चेक कर सकते हैं Br2 + H2S, ठीक है। ब्रोमीन की कितनी है? 0, हाइड्रोजन की +1, सल्फर की -2। ऐसे हाइड्रोजन की इधर कितनी स्टेट है? +1, इसकी -1, और इसमें कितनी है? 0, ठीक है। देखो ब्रोमीन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 मीन्स डिक्रीज, तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन, ठीक है। देखो H2S सल्फर की -2 से 0, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन, ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो इसी रिएक्शन में क्या हो रही है? दोनों चीज़ें, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम सभी जो रिएक्शंस होती हैं उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो मैक्सिमम जो भी हमारे पास अर्थ पे इक्वेशंस या केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनमें क्या होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है।